Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the last conceptual lecture of the topic called carbon and its compounds. As you can see, हम लोग पढ़ेंगे soaps and detergents. तो सबसे पहले इनकी आती है definition. ध्यान से देखना. Any substance which has a cleansing action in water is called a soap or a detergent. Any substance which has a cleansing action in water is called a soap and a detergent. तो ध्यान से देखना उनका कहने का मतलब क्या है. सोप, थोड़ा सा सोप की अच्छी बात क्या होती है, सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, नेचर को नुकसान नहीं करता. आमतौर पे जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस नेचर को नुकसान करते हैं. बट आजकल बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स यूज किए जाने शुरू हो गए हैं, बट अभी भी उनका यूज इतना प्रोमिनेंट नहीं है. तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सोप के बारे में. ध्यान से देखना, व्हाट इज अ सोप. अगर आपको कोई ये बोल दे कि ये सोप है C17H35 COO माइनस और Na+, मैंने बोला, और उसके बाद इसका नाम बोल दे कोई सोडियम स्टीयरेट, मैंने बोला ये सोप है. एक और सोप दिया C15H31 COO माइनस एंड Na+, इसका नाम दे दिया सोडियम पाल्मिटेट. क्या नाम दे दिया बेटा? सोडियम पाल्मिनेट. तो बच्चों ने जब इतना नाम देखकर नहीं डरे, बच्चे डरे ये 17 देखकर कि भाई 17 कार्बन एटम, भाई 15 कार्बन एटम, 35 का हाइड्रोजन, 31 हाइड्रोजन. तो ओ तेरी, इतनी लंबी चेन, इतनी लंबी चेन. मतलब अ सोप इज अ सोडियम, सोडियम इसकी वजह से सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन. ध्यान से देख लेना, सोडियम सॉल्ट क्यों, जहां पे प्लस और माइनस आ गया वहां सॉल्ट आ गया. सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन. अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, तो बच्चा बोलेगा COOH रहा होगा सर, Na आया होगा और H को लात पड़ी होगी. तो सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक acid which has a cleansing action in water, which has a cleansing action in water. ये याद रख लेना. सोप का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसा बनता है, और यहां पर हल्का सा जो आ जाता है वो ये आ जाता है. सोप के स्ट्रक्चर को नाम दिया जाए तो दिस इज लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो छोटा सा पार्ट है माइनस प्लस वाला, ये जो है ये है शॉर्ट आयोनिक पार्ट. दिस इज अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, और दिस इज द शॉर्ट आयोनिक पार्ट. तो आप चाहो तो लॉन्ग चेन वाला पार्ट बोल सकते हो, लॉन्ग चेन हाइड्रो कार्बन पार्ट, और ये जो छोटे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं शॉर्ट आयोनिक पार्ट. ध्यान से देख लेना एक और बात, ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वो, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरता है. और जो ये वाला पार्ट होता है वो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी
से अट्रैक्ट होता है। ध्यान से देख लेना। तो अब जरा प्लीज मेरी बात सुनना। दुश्मन का दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। बच्चे से पूछा कि हाउ विल यू डिफाइन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जब भी हमें साबुन से सफाई करनी होती है, जब भी हमें साबुन से सफाई करनी होती है, तो हम साबुन को डालते कहाँ हैं? साबुन को डाला जाता है इसमें। यहां होता है वाटर, प्लस होता है क्लॉथ, प्लस होती है डर्ट। एक वो बंदा जिसको गलती से छू भी मत लेना, वो होता है क्लॉथ। अगर क्लॉथ को डैमेज पहुंचा तो हम वो साबुन यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें पानी के अंदर दो बंदे हैं जो सोप का इंतजार कर रहे हैं। अगर क्लास 7 है और ध्यान दे रही है, तो एक तो डर्ट इंतजार कर रही है और एक वाटर इंतजार कर रहा है। दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दिस इज अ शॉर्ट आयोनिक पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो है, ये है हाइड्रोफिलिक, और जो ये वाला पार्ट है, ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरता है। तो जैसे ही सोप को पानी में डालेंगे, तो ये वाला पार्ट जो पानी से डरता है, वो डर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये वाला पार्ट जो पानी से अट्रैक्ट होता है, वो पानी के साथ मिल जाता है। अब समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो पानी के साथ ये वाला पार्ट जब ऐड होता है, अब इस चीज को कैसे लिखना है? द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट which is hydrophobic repels water and attract dirt। भाई पानी से दूर भागना है तो डर्ट ही है जो अंदर आपका इंतजार कर रही है, आपकी मदद सिर्फ मिट्टी कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर क्लास 7 है तो ऑन द other hand, short ionic part attracts water and forms lather। lather का मतलब होता है झाग, which helps in cleansing, which help in cleansing the dirt with long hydrocarbon part settles at bottom, settles at bottom, leaving the cloth clean। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो टीचर आपके डायग्राम को भी एक्सेप्ट करेगी और इसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ सोप कोर्स में नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप बताया है। क्या बताया बेटा? क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब दिस इज हाउ अ सोप मॉलिक्यूल वर्क्स। अब जरा ध्यान से देखना, गेम थोड़ी सी चेंज होने वाली है। अगले पेज पे आता हूं। आपने कभी इसके बारे में सुना है? हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर एज सच कोई चीज नहीं होती, ये सॉफ्ट वाटर होता है नॉर्मल वाटर जिसे हम पी सकते हैं। हार्ड वाटर होती है जो मेन चीज आपको समझनी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हार्ड वाटर? अ वाटर which contains salts of calcium and magnesium in it। ये ध्यान से देख लेना, जो कह रहा हूं उस चीज को समझना। इसको हिंदी में बोला जाता है खारा पानी। खारा पानी वो पानी होता है जिसके अंदर नमक होता है। समुद्र में से जो पानी मिलता है वो खारा पानी होता है,
100 ग्राम पानी के अंदर 3.5 ग्राम नमक होता है। नमक बहुत है, इसीलिए गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी कि नमक जैसी चीज जो कि इतनी ज्यादा अवेलेबल है उसके ऊपर भी अंग्रेज टैक्स लगा रहे थे, तो उसके ऊपर आप टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब हमने क्या करा, साबुन को वाटर की जगह डाल दिया हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर में जैसे ही डाला तो हार्ड वाटर में थे सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट था जो सीधा सीधा डर्ट के पास जा रहा था सफाई करने के लिए, ये डर्ट को छोड़ देता है और सॉल्ट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सोडियम तो इसको छोड़कर पानी में चला जाने की कोशिश करता है। तो जब ये वाला पार्ट होता है, ध्यान से देखना, व्हेन अ सोप मॉलिक्यूल is added to hard water, its long chain hydrocarbon part reacts with salts of calcium and magnesium present in hard water to form an insoluble paste called scum। ये याद रख लेना, गंदा सा पेस्ट बना लेते हैं ड्यू टू विच a lot of soap gets wasted and cleansing becomes tough। ये ध्यान से देख लेना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है ड्रॉ बैक ऑफ सोप, कि सोप कैन नॉट वर्क, soap cannot work efficiently with hard water। हार्ड वाटर आते ही सोप की एवरेज खत्म हो जाती है, सोप की जो ताकत है वो आधी से भी कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आता है डिटर्जेंट। इज दैट cleansing agent which can work in soft water as well as hard water with same efficiency। उसको फर्क नहीं पड़ता तुम हार्ड वाटर में मुझे डाल रहे हो या सॉफ्ट वाटर में मुझे डाल रहे हो, ये बात याद रख लेना। तो इसके लिए बस हल्का सा एक डिटर्जेंट का फॉर्मूला ले लो। डिटर्जेंट का फॉर्मूला होता है CH2 की पावर 11 C6H4 SO3 माइनस Na। एक फॉर्मूला याद रख लोगे तो सही रहेगा, इसका नाम होता है सोडियम N डोडिकाइल। डोडिकाइल मतलब 12 बेंजीन सल्फोनेट। तो अगर इनकी डेफिनेशन कोई बोलेगा तो इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनोइक एसिड। ये बस याद रख लेना। इसकी ड्रॉबैक, इसकी भी एक ड्रॉबैक होती है, दैट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये अल्टीमेटली जाकर ओशियंस में जाकर उनको गंदा करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, ये याद रख लेना। और कहीं पर एक वर्ड यूज होता है मिसेल, मिसेल को लेकर लोग परेशान होते हैं,
तो सोप मिसेल वो होता है डर्ट के साथ जब लॉन्ग हाइड्रो कार्बन पार्ट अटैच हो जाता है तो गुच्छा बना लेता है, उस गुच्छे को बोलते हैं मिसेल। और आजकल बायोडिग्रेडेबल सोप्स भी प्रोड्यूस होने लग गए हैं। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स वो खत्म होता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कृपया करके इस लेक्चर को 2 बार ढंग से देख लेना। 4 या 5 घंटे लेक्चर होंगे टोटल जिंदगी के 10 घंटे दे देना। उसके बाद आपको कार्बन कंपाउंड्स 10th लेवल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 लेक्चर्स में और बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस। और अगर कहीं छोटी मोटी गलती हो गई हो तो इग्नोर करके क्षमा कर दीजिएगा। बाय बाय।